हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्टीवन डेविड है एंड आज हम स्टार्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लेट नाइट क्लाउडलेस स्काई को देखें तो आपको पूरा का पूरा स्काई इन स्टार्स की लाइट से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ये लाइट इन स्टार्स से मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एमिट हुई थीं। इसका मतलब ये है कि आप इन स्टार्स का पास्ट देख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा स्काई जो आपकी आंखों के सामने है वो आपको मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड इस यूनिवर्स का पास्ट शो कर रहा है। ये स्टार्स चाहे मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हों, लेकिन इनका बर्थ सिर्फ एक ही तरह से होता है और वो है नेबुला गैस जाइंट क्लाउड से, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन गैस से फॉर्म होते हैं। इन नेबुला गैस जाइंट क्लाउड्स के अंदर कुछ प्लेसेस में पार्टिकल्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं और यही है मेन रेसिपी स्टार के फॉर्मेशन की। अब जब ये पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल्स को आपस में ग्लू करता है एंड जैसे जैसे ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स बड़ा होता जाता है, इस मैस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है एंड ग्रेजुअली आफ्टर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यही मैस प्रोटोस्टार में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेजुअली जब इस मैस के अंदर गैसेस एंड पार्टिकल्स का कोलैप्स होना शुरू हो जाता है तो इस प्रोटोस्टार का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड जब ऐसा होता है तब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और हीलियम के एटम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इस प्रोटोस्टार की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूसली कोर के अंदर पुल करता है एंड जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तब इस केमिकल प्रोसेस को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहाँ से ये प्रोटोस्टार एक कंप्लीट स्टार में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ही बेसिकली एक स्टार के एनर्जी क्रिएशन एंड एमिशन का मेन रीज़न होती है। अब ये स्टार्स बहुत ही वेरियस टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर मास और डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर, साइज एंड देयर ल्यूमिनोसिटी, और इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अब हम ये भी जानते हैं कि इन सारे स्टार्स की डेथ एक ही तरह से होती है एंड इसका रीज़न है जब इन स्टार्स का फ्यूल ख़त्म होने लगता है। जब इन स्टार्स में हाइड्रोजन का फ्यूजन ख़त्म होने लगता है तो इनके कोर में हैवी न्यूक्लियस एलिमेंट्स का एक्यूमुलेशन शुरू होने लगता है, जो कि है कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन एंड फाइनली आयरन। जितना बड़ा न्यूक्लियस उतना कोर के इनर लेयर में वो फॉर्म होता है, जिसके कारण ये स्टार का कोर श्रिंक कर जाता है एंड आउटर लेयर एक्सपैंड कर जाती है। अब इन सारे हैवी न्यूक्लियाई एलिमेंट्स का फ्यूजन डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है, बट जब आयरन का फ्यूजन शुरू होता है तब एक स्टार हीट एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाता एंड आउटर लेयर एक्सपैंड करना भी बंद कर देती है। फाइनली ड्यू टू हाई डेंसिटी एट द सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम कर जाता है सरफेस टेंशन फोर्स के ऊपर एंड एक रेड जाइंट स्टार विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स कर जाता है एंड आउटर लेयर कंप्रेशन के कारण बर्स्ट कर जाती है, विच रिजल्ट्स अ वेरी वायलेंट एक्सप्लोजन, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं। सुपरनोवा एक बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोजन है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के हैवी एंड लाइट न्यूक्लियाई एलिमेंट्स भी फॉर्म होते हैं, जो कि एक स्टार अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी नहीं फॉर्म कर पाता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा। अब सुपरनोवा के बाद एक स्टार का रेमिनेंट बचता है और ये रेमिनेंट क्या हो ये डिपेंड करता है कि एक स्टार किस कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सन एक येलो ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार है।
इसका मीनिंग ये है कि जब इस स्टार का सुपरनोवा होगा तो ये अपने पीछे एक वाइट ड्वार्फ को छोड़ के जाएगा। अगर एक स्टार जो कि सन के मास से 1 to 3 टाइम्स लार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल आर्कटुरस, इन स्टार्स का सुपरनोवा एक न्यूट्रॉन स्टार एज अ रिमेनेंट छोड़ेगा। एंड फाइनली जिन स्टार्स का सोलर मास 3 टाइम्स से ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल बीटलजूस, वीवाई कैनिस मेजॉरिस एंड यूवाई स्कूटाई, ये स्टार हाइपरनोवा एक्सप्लोजन से एक ब्लैक होल या एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स को रिमेनेंट के फॉर्म में बर्थ देते हैं।